पढ़ेंगे प्रसिद्ध और चर्चित अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। मार्शल एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिन्होंने जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है, परंपरावादी आर्थिक विचारधारा, उसको एक नया जीवन दिया और इंग्लैंड में अर्थशास्त्र की प्रतिष्ठा और महत्व को पुनः स्थापित किया। मार्शल के द्वारा प्रतिष्ठित संप्रदाय को एक नए मानवीय रूप में स्थापित किया गया, जिसको नव परंपरावाद या नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो बात करते हैं नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की। नव परंपरावाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा मानी जाती है जिसने यूरोप समाज में प्रतिष्ठित विचारधारा को घोर आलोचनाओं से न केवल बचाया बल्कि एक नया आधुनिक चेहरा प्रदान किया और उसको पुनः स्थापित किया। नव परंपरावादी विचारधारा के जन्म के लिए जिम्मेदार कुछ कारक हम इस तरह मान सकते हैं। प्रथम था J.S. मिल की मृत्यु के बाद क्लासिकल विचारधारा का अंत हो गया। अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण की विधियों में नैतिक और मानवीय तथ्यों का समावेश किया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के विभिन्न देशों में हुए श्रम आंदोलन के कारण अर्थशास्त्र को पुरातन स्वरूप छोड़कर मॉडर्न स्वरूप में आना पड़ा। विभिन्न आर्थिक विचारधाराओं जैसे जर्मन विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा आदि की कटु आलोचनाओं के कारण यूरोप और अमेरिका में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के खिलाफ एक निराशाजनक वातावरण बन गया था। इन विचारधाराओं के समर्थकों ने प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा को अमानवीय करार दे दिया था। उपरोक्त परिस्थितियों में हुआ ये प्रतिष्ठित आर्थिक विचारधारा का महत्व बिल्कुल खत्म हो गया। सन 1885 में मार्शल जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने तब परंपरावादी विचारधारा की जो कोई भी प्रतिष्ठा थी उसे पुनः स्थापित किया गया। मार्शल के अलावा सिज्विक, निकलसन ने भी इस प्रतिष्ठा को वापस लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब है नव परंपरावादी की विशेषताएं। नव परंपरावादी आर्थिक विचारधारा के मूल सिद्धांत परंपरावाद से लिए गए हैं, लेकिन विश्लेषण के तरीके में आधुनिकता, व्यवहारिकता और मानवीय विचारों का समावेश करके इसको नया रूप दिया गया। पहला, ये विचारधारा स्वयं में आधुनिक मानी जाती है, इसलिए इसे प्रतिष्ठित आर्थिक समुदाय का आधुनिक अवतार माना जाता है। दूसरा है, नव परंपरावाद एक ऐसी आर्थिक विचारधारा है जिसमें सैद्धांतिक विश्लेषण के आधार पर व्यवहारिक विश्लेषण अधिक है। इसमें आर्थिक तथ्यों और नैतिक मूल्यों के मध्य एक व्यवहारिक संबंध है। नव परंपरावादी आर्थिक विचारधारा में आलोचनात्मक विश्लेषण के स्थान पर समालोचनात्मक विश्लेषण को मुख्य स्थान दिया गया है। इसलिए नव परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों की समालोचना की है। नव परंपरावाद में विवेकपूर्ण व्यवहार, रैशनल बिहेवियर, या यूँ कह सकते हैं बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार की मान्यता को आधार माना है। नव परंपरावादी आर्थिक विश्लेषण में सैद्धांतिक आदर्शवाद के स्थान पर व्यवहारिक आदर्शवाद को स्थापित किया गया है और नव परंपरावाद में आर्थिक सिद्धांतों की पुनः व्याख्या करने की नई परंपरा स्थापित की गई। अब हम बात करते हैं कि परंपरावाद और नव परंपरावाद में क्या अंतर है। पहला, स्वरूप को लेकर, इसका स्वरूप प्राचीन है, इसका नवीन है, विश्लेषण है, इसमें सैद्धांतिक विश्लेषण को आधार बनाया है। नव परंपरावाद में व्यवहारिक विश्लेषण को आधार माना है। नैतिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया था परंपरावाद में, नव परंपरावाद में महत्व कम दिया गया है। अध्ययन इसमें आलोचनात्मक था, जबकि नव परंपरावाद में समालोचनात्मक है। आर्थिक व्यवहार में इसमें उपभोक्ता के आर्थिक व्यवहार को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि इसमें विवेकपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सिद्धांतों की व्याख्या, परंपरावाद में आर्थिक सिद्धांतों को भौतिक स्वरूप में व्याख्या की गई है, जबकि इसमें आर्थिक सिद्धांतों की पुनः व्याख्या है। निराशाजनक वातावरण था परंपरावादी अर्थशास्त्र में, जबकि इसमें आशावादी तरीके से विश्लेषण किया गया है। परंपरावादी विचारधारा समावेशी नहीं थी, जबकि नव परंपरावादी विचारधारा समावेशी मानी जाती है। अब है दोनों में समानता। परंपरावादी और नव परंपरावादी दोनों ही नैतिक मूल्यों को महत्व देते हैं। परंपरावाद के समान ही नव परंपरावाद में आदर्शवाद को महत्वपूर्ण माना गया है। दोनों ही आर्थिक तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। परंपरावाद और नव परंपरावाद दोनों में ही उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया गया है।
परंपरावाद और नव परंपरावाद में मूलतः आर्थिक सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है और इन दोनों में ही अर्थशास्त्र विषय का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन और विवेचन का अच्छा प्रयास किया गया है। परंपरावाद तथा नव परंपरावाद में विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं को आशावाद के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये दोनों ही विचारधारा स्वतंत्र व्यापार के समर्थक रहे हैं। मार्शल ही एकमात्र अर्थशास्त्री रहे जो परंपरावाद और नव परंपरावाद दोनों ही विचारधाराओं से संबंधित रहे और इन्होंने एक नया स्वरूप दिया। अब बात आती है कि मार्शल का जीवन परिचय। मार्शल का जन्म 26 जुलाई 1842 को लंदन में हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे मार्शल दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, गणित आदि विषयों में उच्च शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए मार्शल का अनेक विद्वानों जैसे सिज्विक, मॉरिस, बिलफोर्ड, टी.एन. ग्रीन आदि से परिचय हुआ। इन विद्वानों की विचारधारा और कार्यों से बहुत प्रभावित हुए। मार्शल ने बेंथम के उपयोगितावाद, मिल, कांट आदि के सुखवाद तथा हीगल के दार्शनिक विचारों का गहराई से अध्ययन और विश्लेषण किया और इसके बाद सन 1867 में मार्शल ने अर्थशास्त्र विषय का विधिवत अध्ययन प्रारंभ किया। इसी के आधार पर मार्शल ने अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और कई पुस्तकें आपने लिखी। सन 1877 में मार्शल ब्रिस्टन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए और 1881 तक अध्ययन कराने के बाद इन्होंने ये कार्य छोड़ दिया और 1908 में मार्शल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध विभाग के संचालक नियुक्त हुए और 1924 तक शोध कार्य करते हुए इनकी यहीं मृत्यु हो गई थी। मार्शल के व्यक्तित्व और कार्य ब्रिटेन में इतने ज़्यादा चर्चित हुए कि ब्रिटेन सरकार ने उन्हें रॉयल कमीशन ऑफ टैक्सेशन का सदस्य नियुक्त कर दिया। इसके अलावा मार्शल को कोल टैक्सेशन कमीशन की भी सदस्यता दी गई। मार्शल ने जीवन काल में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की। यह संस्थान आगे चलकर बहुत ही सफल और चर्चित हुआ। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसा प्रतिष्ठित संस्थान पूरे यूरोप और पश्चिमी जगत में अर्थशास्त्र विषय का मक्का मदीना होली प्लेस माना जाता है। मार्शल के जीवन काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई, सबसे ज़्यादा सफल और चर्चित किताब थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। मार्शल की इस पुस्तक के कुल 8 संस्करण प्रकाशित हुए। इनकी पुस्तकें इस प्रकार हैं: थ्योरी ऑफ फॉरेन ट्रेड, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स। मार्शल के विचारों को प्रभावित करने वाले घटक। मार्शल को प्रभावित करने वाले घटक थे, आपने जो है मुख्य रूप से इनके घटक थे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। मार्शल ने पूर्ववर्ती आर्थिक विचारकों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि के विचारों का गहन और विश्लेषण किया, अध्ययन किया। इन सिद्धांतों को आलोचनाओं से बचाने के लिए इसमें काफ़ी सुधार किए। जे.एस. मिल के सामाजिक सुधार, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक प्रोफेसर जे.एस. मिल के समाजवादी सुधार कार्यक्रमों से मार्शल बहुत प्रभावित हुए। इस पुस्तक के गहन अध्ययन के बाद मार्शल ने जो है सामाजिक सुधारों के साथ ही मानवतावादी कार्यों की ओर आकर्षित हुए। आगमन विधि का उपयोग, मार्शल ने आर्थिक विश्लेषण की आगमन विधि के उपयोग को अधिक महत्वपूर्ण माना, क्योंकि अधिकांश प्रतिष्ठित आर्थिक विश्लेषण आगमन विधि पर आधारित होने के मार्शल इस विधि को उपयोगी मानते थे। मार्शल ने जब प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांतों की कमियों को दूर करने का कार्य किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि आगमन के साथ साथ यदि निगमन विधि का भी प्रयोग किया जाए तो ज़्यादा व्यवहारिक होगा। सामाजिक आर्थिक दशाएं, मार्शल के आर्थिक विचार ब्रिटेन को सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की देन कहे जा सकते हैं, क्योंकि मार्शल ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपीय देशों में व्याप्त मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी आदि से बहुत दुखी थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश समाज में आय की असमानताओं, संसाधनों के असमान वितरण आदि को दूर करके श्रमिकों की दशा में सुधार का प्रयास किया। दार्शनिक विचारधारा, मार्शल पर विभिन्न दार्शनिक विचारकों का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने जीवन काल में चार्ल्स डार्विन, कॉन्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल आदि के लेखन कार्यों का गहराई से अध्ययन किया।
उन्होंने ईगल की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री से मार्शल को जीवन के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का ज्ञान हुआ। ऐतिहासिक अध्ययन विधि। मार्शल ऐतिहासिक अध्ययन विधि से बहुत प्रभावित होकर चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से उन्हें ऐतिहासिक अध्ययन प्रणाली और विश्लेषण करने की प्रेरणा मिली। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्रिक आर्थिक विश्लेषण में भी इसी विधि का प्रयोग किया। गणितीय विचारधारा। आर्थिक विश्लेषण की आधुनिक विचारधारा गणितीय विचारधारा है, जिसके संस्थापक कुर्नो से मार्शल बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि कुर्नोट ने जिस प्रकार आर्थिक विश्लेषण में गणितीय विधियों और सूत्रों का प्रयोग किया, उससे मार्शल को एक नई दशा मिली। कुर्नो के अलावा मार्शल अन्य गणितज्ञ विचारकों जैसे बोन, थ्यूमैन, हेरिक आदि से भी प्रभावित हुए। धन्यवाद।